हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स विजडम एकेडमी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट 10th क्लास फिजिक्स और हमारा जो पहला चैप्टर है वो है लाइट। सो लाइट से हम स्टार्ट करने वाले हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रियल इमेज, वर्चुअल इमेज के बारे में पढ़ेंगे एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। सो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में यह आता है कि व्हाट इज लाइट। लाइट है क्या? लाइट की वजह से ही हम जितने भी ऑब्जेक्ट है अपने आसपास उनको देख पाते हैं। एंड लाइट बेसिकली इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉजेज सेंसेशन इन साइट ऑफ आवर आईज। यानी हमारी आईज में जो सेंसेशंस होते हैं वो लाइट की वजह से ही होते हैं। ये एक्टिव हो जाते हैं। हम देख क्यों पाते हैं? लाइट पड़ती है, आईज में जाती है और हम देख पाते हैं। बेसिकली रेटिना पर इमेज बनती है जिसकी वजह से हमें हर ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। हम ये देखते हैं कि सन इज द मेजर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइट। यानी सन से हमें ज्यादातर लाइट मिलती है। हमें लाइट नेचुरली भी हम अर्थ पर भी बना सकते हैं, जैसे कि हम एलपीजी से ले सकते हैं, किसी चीज को जलाते हैं उससे भी लाइट होती है। एलईडी बल्ब वो भी हमारे लाइट का सोर्स है। बट जो नेचुरल रिसोर्स जो है जिसकी वजह से हमें लाइट मिलती है, लाइट एनर्जी मिल रही है, लगातार मिल रही है, वो है सन। और सन की लाइफ अभी बहुत ज्यादा है। ठीक है। लाइट ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ 3 into 10⁸ इन वैक्यूम। लाइट जो है वो 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वैक्यूम में ट्रेवल करती है। अब एक क्वेश्चन और भी दिमाग में आता है हमारे कि लाइट एक पार्टिकल है या फिर एक वेव है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाइट पार्टिकल है या फिर वेव है। मैं पार्टिकल और वेव के बारे में आपको बता दूं कि अगर कोई चीज हम पार्टिकल बोलते हैं तो उसका अपना मास होता है। मास हरदम ऑब्जेक्ट मैटर का होगा और उसको हम पार्टिकल बोलते हैं। बट वेव किसको बोलते हैं? वेव का कभी मास नहीं होता। वेव की वेवलेंथ होती है, वेव की फ्रीक्वेंसी होती है। तो जब हम वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के साथ डील करते हैं तो हम उसको वेव कह देते हैं, यानी कि यहां पर वेव एग्जिस्ट करेगी। तो आपको पता होगा लाइट इज ऑल्सो अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बट इंटरेस्टिंगली इट समटाइम बिहेव्स लाइक ए पार्टिकल एंड समटाइम बिहेव्स लाइक ए वेव। ये कभी कभी पार्टिकल की वेव बिहेव करती है और कभी वेव की तरह बिहेव करती है। बट मतलब कि इट हैज ड्यूल नेचर। ये दोनों नेचर है इसके अंदर, यानी ये पार्टिकल भी है और ये वेव भी है। कभी कभी ये पार्टिकल की तरह बिहेव करेगी, यानी अलग अलग सिचुएशन में पार्टिकल की तरह करेगी। हम ये कह सकते हैं कि जब लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो वो एक पार्टिकल नेचर शो करती है। आप अपने हाथ को लाइट में रखो, सन रेज इस पे पड़ेगी, ये हीट अप हो जाएगा, यानी इसको मोमेंटम, इसको एनर्जी मिली है। ठीक है। बट जब लाइट ट्रेवल करती है तो वो एक वेव नेचर के थ्रू ट्रेवल करती है। तो दिस इज द मेन रीजन बिटवीन पार्टिकल एंड वेव। ओके, सो आपको मैं बता दूं लाइट जो है वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है और वेव की तरह भी बिहेव करती है। इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है जो डिस्कस की गई है। सो ये सब चीजें हमारी आ जाएगी। इसके बाद मैंने आपको बता दिया कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, यानी स्ट्रेट मूव करेगी। तो ये बेसिक नॉलेज है जो आपको पता होनी चाहिए कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, जैसे केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। तो जितनी भी बाकी एनर्जी की फॉर्म होती है, लाइट भी एक फॉर्म है उसमें से। ओके, सो दिस इज द लाइट। नाउ कम टू नेक्स्ट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? देखिए, लाइट जब ट्रेवल करती है तो उसके सामने ऐसा नहीं है कि हमेशा वो ट्रेवल करती रहेगी, ऑब्स्टेकल भी आएगी। तो जब भी कोई भी ऑब्स्टेकल आते हैं, कोई भी सरफेस आती है तो उससे लाइट टकराती है। अब लाइट जो है वो 3 तरह का बिहेवियर शो कर सकती है। या तो लाइट उस ऑब्जेक्ट या उस मटेरियल में एब्जॉर्ब हो जाएगी, या रिफ्लेक्ट हो जाएगी, या ट्रांसमिट हो जाएगी। तीनों पॉसिबिलिटीज भी हो सकती है। बट अगर हमारी सरफेस शाइनी है, परफेक्टली शाइनी सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो लाइट क्या होगी, उस सरफेस से टकरा के वापस आ जाएगी, यानी बाउंस बैक हो जाएगी इन द सेम मीडियम। दिस फिनोमिना ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि इसमें आपकी जो लाइट है वो टकरा के वापस आ जाती है।
तो जब भी आपकी लाइट किसी सरफेस से, किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराती है और टकराने के बाद वो वापस आ जाती है, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. सो इन डेफिनेशन वी कैन डिफाइन reflection of light, basically the bouncing back of a light from a reflecting surface or from a shining surface, we can say. Okay, so suppose this is the reflecting surface. हम अपनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस को इस तरह से दिखाएंगे, जहां ये क्रॉस लाइन होगी, इसका मतलब है दैट साइड विल बी पॉलिशिंग साइड. यहां पर आपकी पॉलिश हो रखी है और इस तरफ जो है ये जो है शाइनिंग सरफेस है. सो लाइट जो है वो आएगी और इससे टकरा के वापस चली जाएगी सेम मीडियम में. सो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. अब रिफ्लेक्शन लाइट जब होता है तो याद रखे, ये जो रे जो एंटर करती है, ये जो रे यहां से टकरा रही है, यानी जो मिरर की तरफ आ रही है, प्लेन मिरर हम मान लेते हैं, तो ये जो लाइट यहां पर आ रही है और ये इंसिडेंट हो रही है, तो इसलिए इस रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे. और जो ये टकराने के बाद वापस हो गई, यानी जो रिफ्लेक्ट हुई है, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे. और ये जो एंगल, अब इसको हम क्या मान रहे हैं, इसको हम मान रहे हैं नॉर्मल टू द सरफेस और एट द इंटरफेस. सो एट द पॉइंट वेयर द लाइट इज स्ट्राइक. सो दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है. सो यहां पर मैंने आपको पैरामीटर्स बता दिए कि ये आपका हो गया इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड रे एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अब रे क्या होती है? रे बेसिकली शो द पाथ ऑफ द लाइट. लाइट का जो पाथ है हम किस तरह से दिखाए, तो लाइट का जो पाथ है वो रे के थ्रू दिखाया जाता है. तो रे बेसिकली द पाथ ट्रेवल बाय द लाइट. और अगर कहीं पर हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट, देन यानी दिस विल बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ रेज. वहां पर बहुत सारी जो रेज है वो आपस में मिली हुई है, तो या फिर वो इकट्ठी चल रही है. हम इस तरह से समझ सकते हैं इसको कि ये जो है ये एक बीम ऑफ लाइट है. ओके, तो एक कलेक्शन ऑफ रेज को हम बोल सकते हैं बीम ऑफ लाइट. ओके, मिरर से ज्यादातर हमारा रिफ्लेक्शन होता है. अब रिफ्लेक्शन जो है बेसिकली किसी सरफेस से जब हो रहा है तो कितना ज्यादा रिफ्लेक्शन होगा, कितना कम रिफ्लेक्शन होगा, इट प्योरली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस, कि वो कितनी शाइनिंग है. जितनी ज्यादा शाइनिंग सरफेस होगी उतना अच्छा रिफ्लेक्शन होगा. जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी लाइट की उतना ज्यादा रिफ्लेक्शन होगा. ओके, सो पॉलिशिंग पे बेसिकली जो है हमारा डिपेंड करता है. तो हम ये कह सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बेसिकली डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द सरफेस. ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ओके, नाउ कम टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. व्हाट आर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? देखिए, लाइट के ट्रेवल करने के कुछ नियम बनाए गए कि लाइट अगर ट्रेवल कर रही है तो किस तरह से ट्रेवल कर रही है. इसी तरह से यह भी कहा गया कि लाइट जब एक किसी सरफेस से टकरा के वापस आती है तो उसके भी कुछ नियम, कुछ सिद्धांत होते हैं जिनको हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं. तो यही जो लॉज होते हैं ये हमें बेसिकली बताते हैं कि अगर लाइट किसी सरफेस से टकराती है तो रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इन सब में क्या क्या जो है रिलेशन होगा, किस तरह से ये एक पर्टिकुलर जो आपका लॉ है वो फॉलो करेगी. तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो हमारे दो स्टेटमेंट से मिलकर बनता है. आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा इसके बारे में, 8th क्लास में. और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सिर्फ इसमें ही नहीं, ये साउंड में भी ओबे होता है. ठीक है. तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि क्या है हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस. अब सबसे पहले ये जो डायग्राम अभी मैंने बनाया था इसको मैंने रीड्रॉ किया है. अगेन मैं आपको बता दूं कि जो लाइट आपकी मिरर पर फॉल होती है दैट इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे. जो यहां से रिफ्लेक्ट होती है दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे.
दिस एंगल, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो इस तरह का जो है बिहेवियर होता है लाइट का जब लाइट किसी सरफेस पर टकराती है, यानी कि रिफ्लेक्ट होती है। तो सबसे पहला जो है हमारा स्टेटमेंट वो हमें कहती है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन शुड बी इक्वल, और वी कैन से एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी ये दोनों जो एंगल है ये आपके इक्वल होने चाहिए। जब भी जिस एंगल से आपकी ये लाइट आ रही है, सपोज ये आपका 30 डिग्री एंगल बनाती है नॉर्मल के साथ, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं हमें कि जब ये टकराएगी तो अगेन ये वाला जो एंगल है उतना ही बनेगा जितना ये होगा। यदि अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी आपका क्या होगा 30 डिग्री। ठीक है, दिस इज कॉल्ड लॉज ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड स्टेटमेंट है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट all lie on the same plane or in the same plane। यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस all lie on the same plane और in the same plane। यानी ये तीनों जो है आपकी इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड, ये एक ही प्लेन पर होने चाहिए। इसको मैं थोड़ा इलेबरेट करता हूं कि क्या है ये क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि अगर लाइट आपकी इस बोर्ड, ये बोर्ड है, ठीक है, इस बोर्ड के थ्रू इस तरह से आ रही है, इस बोर्ड को आप प्लेन मान सकते हो, तो इस बोर्ड के थ्रू इस तरह से आ रही है, तो टकराने के बाद ये इसी प्लेन पर वापस जाएगी। अगर नॉर्मल और इंसिडेंट आपका इस प्लेन पर है तो ऐसा नहीं है कि रिफ्लेक्टेड लाइट जो आपकी ऐसे हो जाएगी, बाहर आ जाएगी, बाहर नहीं आएगी, क्योंकि ये तीसरी डायरेक्शन हो गई फिर आपकी। अगर वो नॉर्मल और इंसिडेंट रे अगर आपकी इस प्लेन पर है तो रिफ्लेक्टेड रे भी इसी प्लेन पर होगी। ठीक है, या अगर मैं ये कहूं कि नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे आपकी अगर इस प्लेन पर है बोर्ड पर, तो ऐसा नहीं है कि लाइट आपकी इस तरह से आई होगी और फिर गई होगी, नहीं। ठीक है, ये तीनों जो है एक ही प्लेन पर जो है आपके लाई करेंगे। तो ये जो है आपका क्या हो गया एक तरह से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है आपका हर सरफेस के लिए वैलिड है, चाहे वो प्लेन सरफेस हो, चाहे वो स्फेरिकल सरफेस हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, यानी कि अगर आपकी लाइट किसी कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर ही पड़ती है, या स्फेरिकल मिरर पे पड़ती है, या प्लेन मिरर पे पड़ती है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपके हर जगह वैलिड रहेगी। ओके, नाउ कम टू इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, कि अगर आपके पास एक प्लेन मिरर है तो उसमें इमेज फॉर्मेशन किस तरह की बनती है। प्लेन मिरर पहले तो ये जान लेते हैं कहां का यूज होते हैं। आपके घर में भी यूज होते हैं, ठीक है, क्लाइडियोस्कोप आपने सुना होगा, वहां पे यूज होता है, पेरिस्कोप में यूज होता है, सोलर कुकर्स में जो है आपके प्लेन मिरर यूज होते हैं। ठीक है, तो प्लेन मिरर में आप जब भी इमेज बनती है तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वही प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर एक प्लेन मिरर है और सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो वो किस तरह से इमेज फॉर्म करता है। मैं एक चीज और आपको बता दूं कि इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल यानी आभासी, इरेक्ट यानी सीधी। तो वर्चुअल और इरेक्ट कहने का मतलब है कि ये जो इमेज होती है, वर्चुअल इमेज, इनको आप छू नहीं सकते, ये स्क्रीन पर नहीं बनती है। ठीक है, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वो मैं एक सेपरेट आपका जो वीडियो होगा उसमें डिस्कस करूंगा। तो पहले हम जान लेते हैं कि इमेज फॉर्मेशन किस तरह से होता है प्लेन मिरर। देखिए, ये है आपका मिरर और इसके सेंटर से हम जो है एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इसको प्रिंसिपल एक्सिस हम बोल सकते हैं। अब इस एक्सिस के ऊपर आपका जो है ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये जो ऑब्जेक्ट है यहां से रेज जाएगी सीधी इस तरह से।
अब क्योंकि ये क्या है, नॉर्मल है, जितनी भी रेज आपकी नॉर्मल के अलोंग होती है वो सारी रेज आपकी टकरा के वापस नॉर्मल के थ्रू बाउंसिंग बैक हो जाती है। इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जीरो होता है, या फिर हम बोल सकते हैं सेम तो हो गए पर जीरो बोलेंगे, जीरो। तो ये जो रेज जो है जो आपके ऑब्जेक्ट से आ रही है ये इससे टकराएगी और टकरा के जो है वो वापस हो जाएगी, क्योंकि ये नॉर्मल इंसिडेंट हो रही है। जब आपकी लाइट रेज ऑब्लिकली इंसिडेंट होती है तब कुछ एंगल बनता है, और तब आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के थ्रू जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होने चाहिए, तब हम बता सकते हैं। इस केस में भी सेम होगा बट वो दोनों जीरो होंगे। ओके, अब सेकंड रे हम यहां पे टकराते हैं, ठीक है। ये जो इंसिडेंट रे है ये इस पॉइंट पर जाके टकराती है। अब मैंने ये आपको बताया था ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो इसी एंगल से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ओके, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो रिफ्लेक्शन हो गया। अब अगर हम मिरर में देखिए तो किस तरह से होगा, ये रेस है, ठीक है, जो अपेयर हो रही है, और अगर हम इसको पीछे ड्रॉ करेंगे तो ये कहीं यहां पर मिलती है। नाउ अनदर पॉइंट, किसी भी इमेज को बनने के लिए एटलीस्ट टू रेज का मिलना बहुत जरूरी है, चाहे वो रियल में मिले या वर्चुअली मिले। यहां पर ये वर्चुअली मिल रही है, ठीक है, अपेयर हो रही है, रियल में नहीं मिल रही है पर ये अपेयर हो रही है। तो जहां पर भी ये मिलेगी वहीं पर आपकी क्या होगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। अब प्रॉपर्टीज देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई कि जो इमेज है वो हमारी वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये याद रखना, जब भी वर्चुअल आ जाएगा तो इरेक्ट तो अपने आप ही है, यानी जितनी भी वर्चुअल इमेज होती है वो सारी इरेक्ट होती है। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट इज, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये है आपकी इमेज। अगर दोनों का साइज आप देखोगे तो सेम है बिल्कुल, तो सेकंड पॉइंट हो गया सेम साइज, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है और जो इमेज है उसका जो साइज है वो सेम होगा। थर्ड प्रॉपर्टी, अगर मैं यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस मेजर करूं, लेट अस सपोज दिस इज x, सो प्रैक्टिकली ये भी जो डिस्टेंस होगा ये भी आपका सेम होगा। यहां पे कम लग रहा होगा बट क्योंकि मैंने हाथ से ड्रॉ किया है, अगर आप स्केल लेके ड्रॉ करोगे तो बिल्कुल एग्जैक्टली आपका सेम आएगा। तो ये वाला जो है डिस्टेंस ये भी आपका सेम होगा। तो इसको x1 ले लेते हैं और इसको x2 ले लेते हैं। सो बेसिकली क्या होगा, जितने डिस्टेंस पर मिरर से आपका ऑब्जेक्ट रखा गया है उतनी ही डिस्टेंस पर मिरर के अंदर वो इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। मेजर तो नहीं कर सकते बट इसको रेज डायग्राम के थ्रू हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो उतना ही दूर पर वो बनेगी, जितना आप पास आओगे मिरर के उतनी इमेज आपके पास आती चली जाएगी, जितना दूर जाओगे उतनी इमेज जो है वो दूर चलती चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका जो है इमेज का डिस्टेंस होता है फ्रॉम द मिरर। सो फॉर्म्ड एट सेम डिस्टेंस from mirror as that of object। जितने डिस्टेंस पर आपके जो है इमेज फॉर्म होती है उतनी डिस्टेंस पर आपका जो है ऑब्जेक्ट, जितने डिस्टेंस पर आपका ऑब्जेक्ट रखा होता है उतनी ही डिस्टेंस पर आपकी इमेज भी फॉर्म्ड होती है। अब आते हैं थर्ड। अब थर्ड प्रॉपर्टी ये होती है कि जब आप मिरर में देखते हो तो मिरर में अगर आप ये वाला हाथ उठाते हो तो सामने जो होगा, जो आपकी इमेज बन रही होगी उस इमेज में आपका ये वाला हाथ उठेगा। ठीक है, इसका मतलब वर्चुअल है, इरेक्ट है, सेम साइज है, सेम डिस्टेंस पर है, बट ये क्या है, लेटरली इन्वर्टेड है। यानी अगर आप राइट हैंड उठा रहे हो तो
इमेज जो है वो लेफ्ट हैंड उठाएगी, यानी इमेज, उस इमेज का क्या होगा, लेफ्ट। आपका राइट है तो उसका लेफ्ट है। दिस इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्टेड इन्वर्जन, ठीक है। सो जो इमेज होगी वो लेटरली इन्वर्टेड होगी। दिस इज फोर्थ प्रॉपर्टी। ओके, so these are some properties of image formed by the plane mirror। एक क्वेश्चन आता है बोर्ड के एग्जाम में या कहीं भी एंट्रेंस एग्जाम में, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर की फोकल लेंथ कितनी होती है। फोकल लेंथ हम डिस्कस करते हैं बेसिकली कि जहां पर जितनी भी पैरेलल रेज आ रही है, ये वाली पैरेलल रेज आ रही है, और भी आ रही होगी, वो कहां पर मिलती है। कोई भी दो पैरेलल रेज, जैसे कि मैं ये वाली लेता हूं, ये टकरा रही है, ये अंदर जाकर कहीं मिलेगी, ऐसे जा रही होगी। तो जहां पर ये मिलती है उस पॉइंट से मिरर तक का जो डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। मैं आगे थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, बट आप याद रखना इस केस में क्या होगा, फोकल लेंथ जो है वो आपकी इनफाइनाइट होगी। अभी मैं फोकल लेंथ के बारे में ज्यादा डिटेल में जा रहा हूं क्योंकि इसको मैं स्फेरिकल मिरर में डिस्कस करने वाला हूं। सिर्फ आप इतना याद रखिए कि फोकल लेंथ जो होती है प्लेन मिरर की वो इनफाइनाइट होती है, ठीक है, याद रखना इनफाइनाइट। ओके, सो आइए अब हम जान लेते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। दो तरीके हमारे इमेज फॉर्मेशन होता है, एक वर्चुअल वाला और एक रियल वाला। प्लेन मिरर जैसा कि मैंने अभी आपको बताया उसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है, बट जो हमारे स्फेरिकल मिरर्स होते हैं दैट इज कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स, उसमें रियल इमेज और वर्चुअल इमेज दोनों बनने की पॉसिबिलिटीज होती है। इट डिपेंड्स ऑन द बेसिकली द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, यानी वो ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है उस पर डिपेंड करेगा कि कब हमारी वर्चुअल इमेज बनेगी, कब हमारी रियल इमेज बनेगी। तो आइए हम जान लेते हैं क्या इनके बीच में डिफरेंसेस होते हैं। सबसे पहले हम रियल इमेज देखते हैं। रेज मीट एट ए पॉइंट, यानी कि इसमें जो है आपकी जो रेज है वो एक्चुअली में मीट होती है, यानी मिलती है, ठीक है। जब भी एक्चुअली में दो रेज मिल रही होगी तो आपकी रियल इमेज फॉर्म्ड होती है, ठीक है। वर्चुअल इमेज रेज अपेयर टू मीट एट ए पॉइंट, यानी कि इसमें जो है आपकी रेज एक्चुअल में नहीं मिलती, अपेयर टू मीट, जैसे मैंने आपको प्लेन मिरर में बताया था वो जो डॉटेड लाइन है वो मिलती है तो वो बना रही है वर्चुअल इमेज। बट जब सॉलिड लाइन मिलती है तो वो आपका बनाती है रियल इमेज, ठीक है। अभी मैं आपको आगे रे डायग्राम बताऊंगा तो उसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, बट अभी आपका ये है कि अगर डिफरेंसेस पूछे जाते हैं तो कैसे आप बताओगे वो मैं आपको बता रहा हूं। सेकंड है कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। रियल इमेज को हम स्क्रीन पर बना सकते हैं, ठीक है। जो भी आपकी इमेज होती है वो आपकी स्क्रीन पर बन सकती है। सो इसको आप लैब में परफॉर्म कर सकते हो। आप एक मोमबत्ती लो, उसको जलाओ, फिर लेंस रखो या मिरर रखो, तो उसके थ्रू आप इन इमेज को बना सकते हो स्क्रीन पर, ठीक है। आप स्क्रीन पर इनको बना सकते हो, बट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। वर्चुअल इमेज को कभी आप स्क्रीन पर नहीं बना सकते, ठीक है। प्रॉपरली स्क्रीन कहने का मतलब हमारा ये प्रोजेक्टर वाली जो स्क्रीन होती है जिस पर प्रोजेक्ट करते हैं स्क्रीन, वो होता है। तो आप स्क्रीन पर उनको देख सकते हो, बट वर्चुअल इमेज आपकी स्क्रीन पर कभी फॉर्म नहीं हो सकती। एंड थर्ड एंड लास्ट पॉइंट, रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड। जितनी भी रियल इमेज होती है वो सारी आपकी इन्वर्टेड होती है, बट जो वर्चुअल इमेज होती है ऑलवेज इरेक्ट होती है। तो ये तीन डिफरेंसेस है, आप याद रखना, पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन रियल इमेज एंड द वर्चुअल इमेज। तो इन तीनों में से कोई भी आप दो लिख सकते हो, क्योंकि बेसिकली 2 या 3 नंबर से ज्यादा ये क्वेश्चन आपका बनता भी नहीं है। ओके, सो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।